कहेंगे हम किसी से ना चमको किसी से तुम। क्या बात है। ना चमकेंगे हम किसी से, ना चमको किसी से तुम। शान से हम जिएंगे, शान से जियो तुम। शान से हम बीजेपी से हिसाब हम लेंगे, कांग्रेस से लोगे। क्या बात है। प्यार से सुन लीजिए मेरी दो चार बातें। बच्चों जरा आराम से। कि न गांधी से मिला है न जवाहर से मिला है। बहुत बढ़िया। कि न गांधी से मिला है न जवाहर से मिला है। जो भी कुछ हमें मिला है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के गिरते को गिराए उसे हैवान कहते हैं। कि गिरते को गिराए उसे हैवान कहते हैं, जो गिरते को उठाए उसे इंसान कहते हैं। और जिसने बना दिया इस भारत का संविधान उसे मेरे बाबा साहब डॉक्टर महान कहते हैं। नहीं लोग बैठ जाओ, एक को बैठते तो बाकी लोग बैठ जाओ। कि मेरे जख्मी दिल पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। मेरे दिल पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर ये मेरी बहना ही नहीं होंगी तो हाथों में राखी कौन बांधेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों की महफिल में जरूरी है हम जैसे बुजुर्ग लोग, अगर हम ही नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायर होते हमारे आप जैसे, हम तो आपके सामने कुछ करके दिखाए कि काम कुछ करके दिखाए तो फिर क्यों ना जग में नाम हो। काम कुछ करके दिखाए तो फिर क्यों ना जग में नाम हो। धन्य है वे माँ बाप जिनकी बहन राजरानी जैसी संतान हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजरानी करते हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वो जो दीवार का सुराख है वो एक साजिश का हिस्सा है। वो जो दीवार का सुराख है वो एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। रोशनदान कहते हैं। मेरे शरीर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे बदन से सब कुछ हो गया रुखसत, बस एक चीज बाकी रह गई जिसे ईमान कहते हैं। मेरे दोस्तों ईमान को नहीं खोना। कि नदी के पास में घर है। आप लोग शांत हो जाए, सुन तो रहे। कि नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। कि नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। कोई बला भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ ने इन बलाओं में ही मुझको पाला है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अब एक शेर में बहन जी के लिए सुनाना चाहता हूँ। बहन जी को एक बहन जी के लिए मैं शेर बोलना चाहता हूँ कि चलोगे तुम जिन राहों पर, कि चलोगे तुम जिन राहों पर, हम फूल वहां बरसाएंगे। जहां गिरेगा पसीना तुम्हारा खून वहां बहाएंगे। और इस बीएसपी के झंडे को कल्याणपुर ही नहीं पार्लियामेंट में लहराएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद,
जिंदाबाद बहन राजरानी करदम जिंदाबाद बहन राजरानी करदम बहन राजरानी करदम हाजी की फर्क है साहब जब नारे लगाओ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहन राजवाड़ी करदम जिंदाबाद जिंदाबाद बहन राजवाड़ी करदम जिंदाबाद जिंदाबाद बहन राजवाड़ी करदम जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा पार्षद कैसा है राजरानी करदम जय आप हो साइलेंट रहो भाई ये जो बच्चे शोर मचा रहे हैं नहीं बोलेंगे आप थोड़ा चुप रहेंगे नारे लगाओ बच्चों जिंदाबाद जिंदाबाद बहन राजवाड़ी करदम जिंदाबाद जिंदाबाद बहन राजवाड़ी करदम जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कैसा है राजवाड़ी हमारा पार्षद कैसा है राजवाड़ी करदम जैसा है हमारा पार्षद कैसा है राजवाड़ी करदम जैसा है जिंदाबाद जिंदाबाद हाथ लगे बच्चों हाथ लगे आपका फोटो टीवी में आएगा टीवी में बहुजन समाज पार्टी 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 राजरानी करदम राजरानी करदम राजवाड़ी करदम राजवाड़ी करदम भाई आप क्यों नहीं लगा रहे जय 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 भीम जय 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 भीम ये आगे वाले जीत रहे पीछे वाले बेचारे खाना खा के नहीं आए पीछे वाले एक बार देखेंगे आगे वाले जैसे बोलते कि पीछे वाले दोहरे साहब भी हार रहे हमारे जय 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 भीम जय 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 भीम भाई बहुत कड़ाके के चक्कर है बड़ा 18 ब्लॉक के हमारे सुंदर सुंदर बच्चे हैं और एक तरफ हमारी 11 ब्लॉक की बहनें हैं दोनों में कंपटीशन है क्योंकि 11 ब्लॉक की बहनें बहुत दिन भर आवाज कर रहे हैं उनकी आवाज से अपना कल्याण बोल गया है लेकिन हमारा 18 ब्लॉक होना चाहिए अब कंपटीशन है 11 और 11 ब्लॉक में कौन जोर से जयकारा लगाता है जय 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 भीम जय 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 भीम जय 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 भीम बुलंद दबेगा हाथी पे बुलंद दबेगा बुलंद दबेगा बुलंद दबेगा मैं भी बोलूं तुम भी बोलो गौरव जी बोले सब बोले बुलंद दबेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा तो 11 ब्लॉक में 18 ब्लॉक भारी पड़ रहा है ये की हार हो रही है 11 ब्लॉक वाले हाँ जी आप हार रहे हो जय 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 भीम भाई बुलंद जमेगा 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 बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे बच्चों में समाज पार्टी हमारे बच्चों में बहुत सारी ऊर्जा है और इन ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आज हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है हमारे बीच में यूएसए से सचिन तेंदुलकर साहब आए हैं मैं चाहूंगा कि वो मंच के पास आ जाए सचिन तेंदुलकर साहब साउथ अफ्रीका से आए हमारे बीच में यूएसए मेरे को गलत जानकारी दी साउथ अफ्रीका से मेरे बीच में आए हैं बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करने के लिए तो एक बार आइए सर प्लीज ऊपर आइए बेटा साउथ अफ्रीका से हम मेरे के बीच में आए हैं सचिन तेंदुलकर साहब जो महाराष्ट्र नागपुर के रहने वाले हैं और हमारे एक फोन पे साउथ अफ्रीका से यहाँ पर चलकर राजरानी करदम जी का चुनाव प्रचार के लिए आए एक बार चलो ताली बजाएं इनके लिए जोरदार ये हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं आज
मनोहर जी की टीम ने कमाल कर दिया आज से। साथियों, यहाँ पर हम लोग आए हैं वो बातें सुनने के लिए जो हम हर चुनावी सभा में सुनते हैं कि हम किसको वोट दें। हम लोग हाथी को वोट क्यों दें, ये हमारे लिए सवाल है। सवाल है या नहीं है? हमारे सामने अब से पहले था कि हम झाड़ू को वोट क्यों दें, उससे पहले तो हमें फूल को वोट क्यों दें, और उससे पहले तो हम हाथ को वोट क्यों दें। ये सवाल हर व्यक्ति को करना चाहिए जो व्यक्ति वोट डालना चाहता है। क्योंकि साहब जीवन जी, ये हर सवाल हर व्यक्ति को करना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार क्यों दिया। साथियों, ये जो महापर्व आने वाला है, जो सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, वोट का त्यौहार, उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की बलिदानी देकर, एक बच्चे के नाम पर तो बाबा साहब के लिए अपने बच्चे के मरे हुए बच्चे के कफन तक ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। उस व्यक्ति ने आपको वोट का अधिकार दिया कि आप लोग अपने उस व्यक्ति को चुने जो आपके अधिकारों को संसद में उठाए, आपके अधिकारों को विधानसभा में उठाए, आपको इन झुट्ठों से निकालकर अच्छे अच्छे मकानों में ले जाए। लेकिन अब चुनते किसको है? सर मंच पर सभी बैठ जाइए जी, बैठ जाइए सर, मंच पर बैठ जाइए। साहब काशीराम, मान्यवर साहब काशीराम जी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारे आदर्श है और बहुजन समाज की पार्टी की शेरनी है। मंच पर आसीन दिल्ली प्रदेश के प्रभारी मान्यवर CP सिंह साहब जी, जो हरियाणा और मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, रह चुके, और लोकसभा के उत्तर पूर्वी इस लोकसभा के अपने प्रभारी इंजीनियर वीरपाल जी, और जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और मंच संचालक डॉक्टर महेश जी, जो लंबे अरसे से मिशन मूवमेंट के काम को कर रहे हैं, और हमारे मंच पर प्रत्याशी राजरानी करदम जी, और सभी हमारे उपस्थित बुद्धिजीवी और बहुजन समाज में सभी हमारे यहाँ उपस्थित साथियों। आज यहाँ इलेक्शन का दौर है। मैं सुबह से जब यहाँ घूम रहा था तो ये अपना इंदिरा कैंप की जो झुग्गियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। इन गलियों में निकलना भी बड़ा दुश्वार है। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं। जो अब से 30 साल पहले या 40 साल पहले जो झुग्गियाँ यहाँ डली थी, आज भी वो ऐसी की ऐसी है। क्योंकि आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा धोखा कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी झुग्गियाँ दिल्ली में है, उन लोगों को ना तो शिक्षा दी और ना ही उन्हें कोई रोजगार का साधन दिया। और यहाँ वाल्मीकि समाज के जो हमारी बस्तियाँ हैं, वो भी ऐसी की ऐसी हैं। साथियों, जब गांधी एंड कंपनी के लोग पचकुया मंदिर में पहुंचते थे, वो बकरी को लेके जाते थे, कहते थे इस बकरी को खाना खिला दो, इसका दूध मैं पी लूँगा। गांधी जी बड़े चालाक थे। उस चालाकी के बलबूते पे उन्होंने देश में शासन किया। उसके बाद दौर चला 70 साल के बाद बीजेपी ने भी वो खेल खेला, समाज को गुमराह किया। और जो आज के पीएम है वो वाल्मीकि मंदिर, वही है, उसी मंदिर में जाते हैं और झाड़ू का अभियान शुरू करते हैं। झाड़ू का अभियान शुरू करते हैं और झाड़ू क्या है? वो लोगों को गुमराह करना। ना तो हमारे लिए रोजगार का साधन मिले, झुग्गी भी वही है, पब्लिक भी वही है, और लोगों को केवल गुमराह किया। और गुमराह भी इस तरह से किया कि हमारा समाज आज भी वहीं का वहीं है जो 1000 साल पहले था। इसी बीच में केजरीवाल आते हैं, जो दिल्ली के CM हैं। वो उनसे भी बड़े चालाक, जो बनिया कम्युनिटी से हैं, उन्होंने भी चालाकी से काम किया। पचकुया वाल्मीकि मंदिर है वही, और उसमें उन्होंने चुनाव चिन्ह झाड़ू का लिया। चुनाव चिन्ह झाड़ू का लिया। उस झाड़ू से लोगों के दिमाग को झाड़ू लगा दी। आपने देखा कि जो
हमारे लिए कहा कि भाई वाल्मीकि समाज के लोगों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मगर कहीं नहीं बढ़े। शिक्षा से दूर है, सफाई के काम में लगे हुए हैं, जो हजारों साल से सफाई का काम करते आए, और उनका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। किसने? जो आज के सीएम केजरीवाल झूठा बोलते हैं, क्योंकि वो मोदी से भी ज़्यादा झूठ बोलते हैं। बड़ा दुख होता है कि समाज की स्थिति आज भी वही की वही है जो हजारों साल पहले थी। आपने देखा कि हमारे जो लोग सीना चौड़ा करके कहते हैं हमें फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, मगर उस फ्री के चक्कर में आप देखिए कि हमारा कितना बुरा हाल है, क्योंकि वो सारा का सारा जो हमारे से टैक्स लेते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देता। आपने देखा सिलेंडर कितना महंगा है, जो रसोई में खाना बनता है। एक बीजेपी और तुम्हारी केजरीवाल, आप पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं जो समाज को गुमराह करते हैं। और हमारे अभी मैंने देखा कि यहाँ बच्चे वो खाना कहीं से इधर उधर से लाके खा रहे हैं। खाने पे ध्यान है, आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। और वो विचारधारा कहाँ है? बाबा साहब अम्बेडकर, बहन कुमारी मायावती। बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन संविधान दिया। आपने देखा कि हमारे लोगों पे जुल्म जाति ज़्यादा होती है, हमारे लोगों की ठुकाई पिटाई ज़्यादा होती है। इसका ताज़ा उदाहरण हाथरस का मुद्दा, हाथरस कांड। हमारी बहन बेटियों को एक मतलब सरेआम बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि आज उन संविधान जो है उन्हीं की देन है। अगर वो संविधान नहीं होता तो आज वो लोग आरोपी कटघरे में खड़े नहीं होते, सीबीआई की चार्जशीट दाखिल नहीं होती, क्योंकि उन्हें सरकार ने बचाने का काम किया। सरकार चाहे वो केंद्र की है चाहे उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो उनको बचाना चाहती है। ये धन्य है बाबा साहब जो हमें संविधान दिया। संविधान की बदौलत ही वो आज सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होकर कटघरे में है। साथियों, हमें समझना होगा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हमारे जो दुश्मन है केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल सबसे बड़ा हमारे लिए ये सबसे झूठा आदमी है। आपने देखा, इसने कहा कि जो सफाई कर्मचारी कोरोना कार्ड में कोविड-19 में एक्सपायर होगा उसे मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। वाल्मीकि समाज के बहुत सारे हमारे भाई सफाई कर्मचारी डेथ हुई, किसी को कुछ नहीं मिला आज तक भी। वो सब झूठे वादे हुए आज उनके, और आज भी उन्हें सैलरी भी टाइम पर नहीं मिल पाती, तनख्वाह नहीं मिल पाती। वो बेचारे, उनके बच्चे अपना पता नहीं किस तरह से जीवन यापन करते हैं। ठेकेदारी उन्होंने जगह जगह ठेकेदारी की व्यवस्था की। जो 60,000 रुपये मिलने चाहिए थे वो 6,000 में काम कर रहा है। साथियों, ये आप लोगों को सोचना होगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। साथियों, आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों को आगे बढ़ा सकती है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि भाइयों को रोजगार के साधन मिले, उन्हें पुलिस में भर्ती मिली, दूसरे रोजगार के साधन मिले, और सिर उठाया ऊंचा करके वो चलने शुरू हुए। क्योंकि जब सरकार अपनी होगी तो हमारे काम भी होंगे, जब सरकार आप अपनी बनाओगे तो हम ताकतवर होंगे। तो मैं अभी आप सब भाइयों से यही अपील करता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये कल्याणपुरी वार्ड है ये मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। कोई कहता है कमज़ोर है, क्योंकि हमारे यहाँ वोट बैंक हर घर में है, हर गली में है, हर मोहल्ले में है। हमें समझना होगा और अपने लोगों को तैयार करना होगा, क्योंकि आने वाली जो 28 तारीख है, 28 फरवरी, हमें एक एक वोट, क्योंकि मैं जब यहाँ 2008 में इलेक्शन में मैंने काम किया, इंदिरा कैंप की झुग्गी या कल्याणपुर की हर गली में गया, तो हमारा वोट अच्छा पड़ा, जीतने से डबल मार्जिन में हमें वोट पड़ा यहाँ से। तो मैं भाइयों आपसे यही अपील करता हूँ कि हमारी एक एक वोट वो किसी भी समाज का है, किसी भी जाति का है, क्योंकि हम सब बहुजन समाज के गरीब टूटे पिटे लोग हैं। तो हमें अपनी एक एक वोट जो है राजरानी करदम को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के उन्हें टाउन हॉल में भेजने का काम करेंगे। तो मैं आपसे यही पुनः अपील करता हूं और अपनी वाणी को मैं यही विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। विस्तारपूर्वक रखिएगा। और मैं निवेदन करूंगा आपसे, परपड़गंज जिले के महासचिव हैं भाई महेश कुमार जाटव जी, वो किंतु वो मना करा, मैंने अभी पूछा इनसे। सर समाज में शंकर महापुरुषों को नमन करते हुए
देश जलाने को जलंधर वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहब से राम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर मानते हुए आज हमारे इस मीटिंग के चीफ गेस्ट दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, अन्य प्रदेशों के प्रभारी और मानव सम्मान के सदस्य जी, दूसरे हमारे लोकसभा के इंचार्ज इंजीनियर बीरपाल जी, लोकसभा कोऑर्डिनेटर मोहन जयप्रकाश जी और हमारे जो सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। आज ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग का उद्देश्य हमारे बीच में जो हमारे प्रत्याशी हैं जी 8 वार्ड से जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ 28 आने वाले 28 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाना है और राजरानी करदम को भारी बहुमत से, भारी वोटों से विजय बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत माता। धन्यवाद सोना जी का, जो बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात पर रखी है। और मैं निवेदन करूँगा हमारे जोन के जोन कोऑर्डिनेटर आदर और सम्मान के योग्य भाई डॉक्टर मुकेश कुमार बालाजी वो आए और अपनी बात को रखें। आए मैं मुकेश बालाजी। तथागत गौतम बुद्ध साहब को नमन करते हुए भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए इस सभी के महानायक साहब काशीराम साहब को नमन करते हुए सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहे बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए आज कल्याणपुरी वार्ड में उपचुनाव में शिरकत कर रहे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री सीपी सिंह जी और 89 सभी पदाधिकारीगण, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। क्योंकि ऊपर से आदेश है, मिनट 2 मिनट है, उसमें पूरी बात कहना है। साथियों, ये 18 की जगह है, आम आदमी ने इन्हें तोड़ने का काम किया था। वहां से मैं तैयारी कर रहा था और 18 की जगह वाले जानते हैं मैं जेसीबी के सामने खड़ा हो गया था जब पुलिस उनके खाने मिलेगी थी। इन झुग्गियों को रोकने का काम किया। हम बसाने का काम करते हैं, उजाड़ने का काम नहीं करते। ये आम आदमी बीजेपी उजाड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस उजाड़ने का काम करते हैं। आपको शिक्षा के लिए रोकते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। साथियों, आज सबसे बड़ा खेल एमसीडी में चल रहा है। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, बनी भाई। आज आपने देखा होगा एक 25,000 करोड़ का वो लगाता है, आरोप लगाता है, 13,000 करोड़ का लगाता है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी बहन राजरानी करदम को आप सदन में भेजने का काम करें और उनके कान पकड़कर उनको निकालने का काम करें और उनको ये बताने का काम करें कि ये पैसा कहाँ है, ये हमारी गरीब जनता का पैसा है, इस पैसे को देने का काम करें। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस सदन में, इस एमसीडी के सदन में बहन कुमारी राजरानी करदम जी को भेजने का काम करें। क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, MA PhD है। मैं कोई नेता एक ऐसा नहीं है जो इतना पढ़ा लिखा हो और एक महिला है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा वही कानून जानता होगा और वो कानून से ही उस पैसे को निकालने का काम करेगा। और इस केजरीवाल सरकार को नगर में क्या, विधानसभा में गिराने का काम करेगा। तो इसलिए साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहते क्योंकि मेरे सीनियर नेता बैठे हैं। एक बार फिर कहूंगा तो राजरानी करदम इस कल्याणपुरी में जब झंडा लहराएगा तो लोग कांप उठेंगे। वहां से आम आदमी तो क्या, सारे आदमी ये कहते घूमेंगे कि हाँ नेता हो तो राजरानी करदम जैसा हो। क्योंकि इस चीज को ये बताने का काम कर रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश बालाजी का, बहुत ही अच्छे शब्दों में इधर अपनी बात रखी है। मैं निवेदन करूँगा हमारे जोन के जोन कोऑर्डिनेटर आदर और सम्मान के बाद आदरणीय जयप्रकाश जी जो लक्ष्मी नगर से चल करके इधर पहुँचे हैं। और आप सब लोगों बच्चों
बच्चों बहुजन समाज पार्टी की बात को अगर रखिए आगे नहीं प्रकार बहुजन समाज में जन्मे शुभ संतों गुरुओं को नमन करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक श्रोती कौम को जगाने वाले मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा समर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती की नीतियों में आस्था रखते हुए आज इस क्षेत्र में चुनावी जनसभा में हमारे स्टेज पर बैठे हुए आज के इस सभा के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, हरियाणा के पूर्व प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव हमारे आदरणीय सिंह जी, उनके साथ बैठे हुए इस लोकसभा के मुख्य जोन कलेक्टर इंजीनियर वीरपाल जी, उनके साथ बैठे हुए हमारे आज की इस जो हमारे और जिले के जिला प्रभारी और मेरे साथ आए हमारे नरसिंहनगर जिले से हमारे सतपाल शर्मा जी, भोले शंकर जी, उपाध्याय जी और हमारे इस संसद का संचालन कर रहे और हमारी आज की इस आपके सामने जो हमारी यहाँ की कैंडिडेट हैं जो हमारी राधा रानी जी, उपस्थित सम्मानित साथियों, मैं सभी आप लोगों को साथियों ये वतन दिलाना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने क्षेत्र से हमारी राधा रानी जी को अगर आप सदन में एंट्री के भेजें तो बहुत अच्छी बात है। बात ये नहीं है कि ये उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है, ये कोई जनरल चुनाव नहीं है, लेकिन अगर आपने हमारी राधा रानी जी को जिनको बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है, अगर आप सदन में भेजते हैं तो आपके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, आपकी जो यहाँ की जो समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में सदन में उठाएंगे। साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं आज आया तो राधा रानी जी यहाँ अपना घूम रही थी तो मैं भी उनके साथ घूमा, तो जो ये आपका इनका कैंप है, इस कैंप में जब हम घूम रहे थे साथियों तो इतनी ऐसी हालत, ऐसी गंदगी साथियों, तो लास्ट टाइम सिर्फ 1.5-2 फुट के थे जिसमें निकलना भी मुश्किल था। हमारे साथी चल रहे थे भाई कैसे ये लोग रह रहे साथियों मैंने तो वहाँ ये देखा साथ वहाँ उन गलियों में कुत्तों ने भी रहना बंद कर दिया। उन्होंने देखा यहाँ ऐसी गंदगी में यही रह सकते हैं, वो जानवर तक भी रहना वहाँ पसंद नहीं करते साथियों इतनी गंदगी का माहौल, बच्चे पता नहीं कैसे छोटे बच्चे माता यहाँ रहते हैं साथियों मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अरे इस देश को आज़ाद हुए 73-74 साल हो गए, अरे कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 50 साल शासन किया, 50-60 साल के शासन किया, उसके बाद बीजेपी ने किया साथियों, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने, लेकिन आपने देखा होगा दीवारों पे किस तरह का घमासान मचा हुआ साथियों। अबे आप पार्टी कह रही है कि इन्होंने एमसीडी वालों ने 26,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, वो कह रहे 13,000 का घोटाला कर दिया, हमने मानते चलो घोटाला कर दिया, हम तो ये मानते कि दोनों पार्टियां ही मतलब घोटाले में ग्रस्त है साथियों। जब आपको पता है इतने बड़े बड़े घोटाले ये कर रहे हैं साथियों, तो फिर ये क्या आप लोगों का उद्धार करेंगे, क्या आप लोगों का विकास करेंगे साथियों। अरे कांग्रेस भी नहीं, कांग्रेस ने भी आपको किस तरह देंगे स्थिति में डाल दिया साथियों। अगर हम देखते हैं कि यहाँ इधर मेट्रो भी चली है, अच्छी बिल्डिंगें भी हैं, कोर्टा भी है, लेकिन हम जब आपके झुग्गी झोंक में घूमे तो ऐसा लगता है कि आपको गाँवों की जिंदगी से भी बदतर आपकी जीवन जी रहे हैं साथियों। अरे ऐसा भी जीना जिस काम का। अरे साथियों अगर ये हमारी बहुजन समाज पार्टी से अगर ये प्रत्याशी है, अगर आप जिता के भेज देंगे तो साथियों ऐसा नहीं है कि आप हमारी कैंडिडेट को भेजेंगे, हम जाकर वहाँ ऐसे वो सरकार नहीं बना लेंगे, लेकिन आपकी विचारधारा, आपकी समस्याओं को हमारी बहन जी वहाँ बहुत जोर जोर से उठाएंगी। और ये संकेत ऐसा जाएगा कि वे कल्याणपुरी की जो गोंडली विधानसभा की जो एक वार्ड है 8वीं में, अरे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बहुत बहुमत से जीत का ये साथियों एक अच्छा संदेश जाएगा साथियों। जैसे आजकल हालात वर्तमान में चल रहे साथियों, अरे बीजेपी के हालात आपने देखे किस तरह के झूठ बोल के वो सत्ता में काबिल है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है साथियों। वही आप पार्टी का साथ है, कांग्रेस का भी वही है साथियों। अरे साथियों मेरी आप लोगों से अपील है, अरे साथियों अपने नेता को बदलो, अरे नेता बदले तो बदलेंगे तो आपकी दिशा भी बदलेगी साथियों। ऐसा नहीं है साथियों, मैं आप लोगों के सामने यही कहूँगा, अरे नजर बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, अरे सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। चिश्ती
नीतियां बदलने से कोई फायदा नहीं साथियों, मगर इनकी नौकिसाबतों को किनारे बदल जाएंगे साथियों। इसी विचारधारा के साथ इन सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मेरे सीनियर साथियों सभी को साथियों मैं एक फिर अपील करता हूँ, मेरी राजरानी जी को आप सदन में एमसीडी के सदन में भेजिए साथियों, और आपकी जो समस्याएं दूर होंगी साथियों। इन्हीं सबको इनके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम साथियों, जय भीम साथियों, जय भारत। धन्यवाद जयप्रकाश जी का। दिल्ली प्रदेश में सचिव आदर और सम्मान के हो गया रमेश सागर जी, वो आए और अपनी बात उधर रखा है। आदरणीय रमेश सागर जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदर और सम्मान के योग्य मेरे बड़े भाई सीपी सिंह जी और सम्मानित मंच से सम्मानित आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये मान सम्मान की लड़ाई है। मान सम्मान की लड़ाई वही लड़ सकता है जिसको मान सम्मान का एहसास हो। लोग आपके पास बहुत सारी बातें, बहुत सारे लालच लेकर भिन्न भिन्न समय पर आते भी रहे और अभी भी आएंगे। वो आपको प्रकार प्रकार का लालच देंगे, लेकिन आपने अपने बच्चों के मान सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना। ये जो वोट का अधिकार है आपको आसानी से नहीं मिला। बाबा साहब अपने सबसे प्यारे बच्चे को जब वो मर गया था उसको नांग कर गए थे और आपको ये वोट का अधिकार दिलाया था। आप इसे किसी के भी बहकावे में आकर किसी को भी दे देते और 70 साल से इस देश की आजादी के बाद यही दुर्दशा का कारण है जो हमें प्रकार प्रकार से लोग प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। आज समय आया है कि आने वाली 28 तारीख को हमें केवल अपने बच्चों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए किसी बात से समझौता नहीं करना है। लोग हमें बहुत कुछ देने के लिए आएंगे, लेकिन हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए और अपने बच्चों का अधिकार चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? वो तब मिलेगा जब आप अपने हक अधिकार के लिए सही जगह पर वोट देंगे, जैसा उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाई, उन्हें मान सम्मान मिला। 2007 में 17 काउंसलर दिल्ली ने जिताए थे, तो जिस जगह से काउंसलर जीत कर आए उन लोगों को मान सम्मान मिला। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग दिन रात एक करके आपके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपके बीच में से काम करता हुआ प्रत्याशी लेकर आते हैं। उन्हीं में से एक राजरानी करदम जी को आपके बीच में से उतारा है। आप सब उनके हाथों को मजबूत करें। आने वाली 28 तारीख को हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जिताकर भेजें। फिर आपको अब तक जितनी भी शिकायतें रही है, मैं आश्वासन देता हूं कि शिकायतें नहीं रहेंगी। उन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमस्कार। और दोस्तों, अब मैं ले चलना चाहता हूँ आपको जो हमारे दिल्ली प्रदेश के महासचिव और इस पूर्व लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी जो बहुत लंबे समय से काम से भी काम किया जिन्होंने और नौकरी पूरी होने बाद बहुजन समाज पार्टी दिन रात बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे महानुभाव हमारे बीच में आदर और सम्मान के श्री इंजीनियर वीरपाल सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और अपनी बात इधर रखें। आदरणीय वीरपाल सिंह जी, साथियों से चाहूंगा तालियों से आप स्वागत करेंगे सभी का। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, करोड़ों करोड़ों दलितों और पिछड़ों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न, परम पूज्य परम आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन नायक, 21वीं सदी के प्रणेता,
मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद की शेरनी, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके नीति निर्देशों का पालन करते हुए आज यहाँ कल्याणपुरी बाड़ में आयोजित चुनावी सभा में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और दिल्ली प्रदेश में प्रभारी, उससे पहले हरियाणा और मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, उससे पहले वामसेव के रूप में दिल्ली में काम किया, दिल्ली प्रदेश में वामसेव के अध्यक्ष रहे मान्यवर सीपी सिंह साहब, और हमारे इस लोकसभा में दूसरे हमारे जॉइंट कोऑर्डिनेटर भाई बालाजी, और इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे और जिले के कोऑर्डिनेटर भाई डॉक्टर महेश जी, और हमारे साथ चल के आए दूसरे लोकसभा में महासचिव और लक्ष्मीनगर जिले के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर मान्यवर जयप्रकाश जी, और पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंदर सवर्ण समाज को तैयार कर रहे और दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर भाई सतपाल शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित हमारे दक्षिण दिल्ली लोकसभा के कोऑर्डिनेटर भाई रमेश सागर जी, और यहाँ उपस्थित दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर भोले शंकर जी, रामवीर उपाध्याय जी और श्रीपाल जी, और हमारे सरन जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सिंह जी, और इस आपके बीच में इस बाढ़ की बहुजन समाज पार्टी की ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी श्रीमती राजधानी करदम जी, और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित साथियों, महिलाओं, प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ आए इसके लिए मैं हार्दिक दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को जैसा कि पता है कि अभी 28 तारीख को ये नगर निगम का इलेक्शन होने वाला है, और बहुत सारी पार्टियां और भी पार्टियां इसमें इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि भाई कौन हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि लोग हमें जो है दाना डालते हैं, दाना डालने के बाद हमें तीतर की तरह फंसाया जाता है, और वो बहेलिया बैठा होता है, एक बहेलिया जो एक तीतर लेके जंगल में जाता है, वो अपनी आवाज निकालता है तो उसके बहुत सारे तीतर उसके पास आ जाते हैं, और वो जो है सब जाल में बैठे होते, जाल के ऊपर बैठे होते हैं, और बहेलिया जाल को खींच लेता है तो सारे के सारे तीतर उस जाल में फंस जाते हैं। इसी तरह से हमारे देश की जनता है जो चालाक भेड़ियों से बचने के लिए इन्हें जो है ये काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो चालाक तीतरों से दूर रहना पड़ेगा, उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, और 50 साल से 60 साल के बीच में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। हमारे सारे लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते आए, लेकिन साथियों कांग्रेस ने हमारे लोगों का भला नहीं किया। जो झुग्गी में रहता था वो झुग्गी में रहता है, जो मजदूरी करता था वो मजदूरी करता है। किसी भी गरीब आदमी का अगर भला कांग्रेस पार्टी करती तो शायद हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारा भला नहीं किया साथियों। और जब उसकी मिट्टी खराब होने लगी, और उधर भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर शासन करती है, आप लोगों को आज देश की हालत का पता है। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। उससे पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने आंदोलन किया सीए के खिलाफ, तो उनको साथियों आतंकवादी कहा गया। उससे पहले दलितों ने आंदोलन किया आरक्षण के लिए, तो उन्हें उग्रवादी कहा गया। उससे पहले नक्सलियों ने आंदोलन किया तो उन्हें आदिवासियों ने तो उन्हें नक्सलवादी कहा गया। इस तरह से साथियों ये हमारे समाज के अंदर फूट डालना चाहते हैं। आप लोगों को होशियार रहना होगा।
जब ये दोनों पार्टियों की मिट्टी खराब होने लगी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, तो इन्होंने साथियों एक चाल चली कि यहाँ एक अन्ना को निकाला, अन्ना का आंदोलन हुआ और अन्ना के आंदोलन में से आम आदमी पार्टी निकाल दी। और ये आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2013 से लेके 2021 हो गए दिल्ली पे शासन कर रही है। आप मुझे बताइए, इस कल्याणपुरी बाढ़ के अंदर आप लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? कोई परिवर्तन हुआ क्या? कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ना होगा। सिर्फ झूठ बोलते हैं ये लोग, सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप लोगों को अब सोचना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो रात को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की स्थिति कैसी है। मैं एक कहानी के थ्रू आपको बताता हूँ। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उस कुम्हार के गधा होता था और गधे को हरी घास खाने की आदत थी। लेकिन साथियों, एक बार सूखा पड़ गई तो कुम्हार और घास सूख गई तो कुम्हार का गधा भूखा रहने लगा। जब हरी सूखी घास खाता नहीं था, वो हरी घास मिली नहीं तो वो भूखा रहने लगा। जब कुम्हार का गधा भूखा रहने लगा तो उस कुम्हार की जो है रोजी रोटी जो है चली छिन गई। और तो उस कुम्हार ने सोचा, उसके दिमाग में कुछ बात आई, तो वो एक दिन शहर गया और शहर जाकर के एक हरे रंग का चश्मा लेके आया। जो हरे रंग का चश्मा उसने साथियों कुम्हार ने अपने गधे की आंखों पे लगा दिया। और जब वो हरे रंग का चश्मा गधे की आंखों पे लगा तो साथियों उसको वो जो है सूखी घास की हरी आने लगी, हरी नजर आने लगी। और वो कुम्हार जो है और जो गधा जो है वो हरी सूखी घास को खाने लगे, हरी समझ करके। तो ऐसा ही साथियों ये चश्मा कांग्रेस ने भी हमारे ऊपर लगा रखा था। जब वो घास खाने लग गया तो कुम्हार की रोजी रोटी चल गई। तो ऐसा ही चश्मा साथियों पहले हमारे कांग्रेस ने हमारे लोगों की आंखों पे लगा रखा था। आज वही चश्मा आम आदमी पार्टी ने लगा रखा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जब आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती है विधानसभा का तो 62 सीटें आती हैं या 68 सीटें आती हैं। जब आम आदमी पार्टी लोकसभा का इलेक्शन लड़ती है तो उसके एक भी सांसद नहीं जीतता है। जब आम आदमी पार्टी निगम का इलेक्शन लड़ती है तो उसका एक भी मेयर नहीं बनता है। सारे के सारे मेयर बीजेपी के बनते हैं और सारे के सारे सांसद बीजेपी के जीत के जाते हैं। तो आप लोग सोचिए, जब जो है इलेक्शन विधानसभा का होता है तो केजरीवाल जी जीतते हैं, लेकिन जब लोकसभा का होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इसका मतलब आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सब अंदर से मिले हुए हैं साथियों। ये दोनों की दोनों पार्टियां अंदर से साठ-गांठ है। इन्होंने बंटवारा कर रखा है कि दिल्ली का शासन तुम चला लो, निगम हमें दे दो और लोकसभा हमारी जितवा दो। इस तरह से साथियों ये यहाँ पे समझौता चला हुआ है। इसलिए आपको वो हरे रंग का चश्मा अपनी आंखों से उतार करके अब जो है आने वाली 28 तारीख को यहाँ की जो कर्मठ प्रत्याशी हैं, शिक्षित प्रत्याशी हैं राय करदम जी, उनको जो है आने वाली 28 तारीख को जो 28 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके उनको भारी बहुमत से जिताओगे। इसी के साथ मैं ये ऐसी आपसे अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। धन्यवाद इंजीनियर दीपक सिंह जी का। साथियों, ये जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, मैं निवेदन